नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आप सभी लोग को इस सेशन में जुड़ने के लिए दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों कि आप लोगों के द्वारा समय दिया जा रहा है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्त कि हम लोग इस सेशन में साथ मिलकर करंट अफेयर्स को डिस्कस करने का काम करते हैं दोस्तों। करंट अफेयर्स को डील करने का काम करते हैं दोस्तों। कहने का मतलब हुआ कि हाल फिलहाल के समय में जो भी घटनाएं घटा है दोस्तों, जो भी घटनाएं घटित हुआ है दोस्तों, हम उसके बारे में चर्चा करते हैं, हम उस पर बात करते हैं। हम अपनी एक तरीके से विमर्श करने का काम करते हैं, बात विमर्श रखने का काम करते हैं दोस्तों। तो आज का जो उसी क्रम में अगर बात करें दोस्तों, अगर उसी संबंध में अगर बात करें दोस्तों, तो हमारे पास आज कुछ करंट अफेयर से दोस्तों कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो बिहार से रिलेटेड है दोस्तों। जो न बिहार से कह सकते हैं, बिहार का नहीं कह सकते हो आप। बिहार का जो बीपीएससी लिया जाता है दोस्तों, बिहार में जो बीपीएससी परीक्षा कंडक्ट कराई जाती है, उसका जो 17वां सेशन चल रहा है, यानी 17वां जो बीपीएससी का एग्ज़ाम आने वाला है दोस्तों, तो उस एग्ज़ाम के संदर्भ में जो यहाँ पे क्वेश्चन अभी डील किया जाएगा दोस्तों, जिसके बारे में डिस्कस किया जाएगा, वो बीपीएससी बिहार जो 17th एडिशन है दोस्तों, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसके लिए बहुत एक तरीके से लाभदायक है। उसमें आपको सीधे सीधे चीज़ें हो सकता है टच करने को देखने को मिले दोस्तों, सीधे सीधे आपका ये क्वेश्चन उसमें आने का चांस है दोस्तों। तो आज हम उसी को ध्यान में रखते हुए, यानी कि बिहार बीपीएससी का जो 17वां बैच है, उसी को ध्यान में रखते हुए 17वां संस्करण का जो सेशन का जो इस बार एग्ज़ाम होगा दोस्तों, उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग ने एक लेक्चर तैयार किया है दोस्तों, जिसे लेक्चर 30 के नाम दिया है। एक करंट अफेयर्स के रूप में चीज़ों को तैयार किया गया है, कंसाइज और क्रिस्प वे में हम लोगों के द्वारा एक तरीके से कुछ जो हाल फिलहाल की जो घटनाएं जो घटित हुई है दोस्तों, जो घटा है दोस्तों, उसको हम लोग ने सम्मिलित करने का काम किया, एक जगह कंसाइज वे में रखने का काम किया है, और जो कि जिसे कि आप लोगों के समक्ष, आप लोगों के बीच में हम लोग उसको डिस्कस करने का काम करेंगे, हम लोग उसे बताने का काम करेंगे दोस्तों। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि पहला करंट अफेयर्स के रूप में हमारे पास चीज़ें निकल कर आ रहा है दोस्तों, कहा जा रहा है हाल ही में कौन सा देश कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव में शामिल होने वाला 5वां पूर्ण सदस्य देश बन गया है दोस्तों। इसमें आपका ऑप्शन मिल रहा है भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, अमेरिका। इसका सही उत्तर सी होगा दोस्तों, बांग्लादेश के रूप में। यानी कि जुलाई 2024 में बांग्लादेश कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव में शामिल हो गया था दोस्तों। यह इसका 5वां पूर्ण सदस्य देश बन गया था दोस्तों। बांग्लादेश को पहले इसमें पर्यवेक्षक देश का दर्जा था, यानी कि टेम्प्रोरी देश का दर्जा था दोस्तों, लेकिन जुलाई 24 में इसे परमानेंट पूर्ण सदस्य के देश में इसको मान लिया गया है दोस्तों। अब कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव के पूर्ण सदस्य देश को अगर एक नज़र से देखने का प्रयास करें तो कौन कौन सा है देश दोस्तों? बांग्लादेश है, भारत है, मॉरिशस है, मालदीव है और श्रीलंका है दोस्तों। सेशेल्स को कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव में पर्यवेक्षक देश का दर्जा प्राप्त है दोस्तों। यानी कि अभी जिस प्रकार से बांग्लादेश एक समय पे पर्यवेक्षक देश हुआ करता था, टेम्प्रोरी देश हुआ करता था दोस्तों, अनऑफिशियल देश हुआ करता था, ठीक उसी प्रकार से बांग्लादेश की तरह सेशेल्स को कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव में अभी पर्यवेक्षक देश का दर्जा प्राप्त हुआ दोस्तों। आने वाला समय में हो सके इसको पूर्ण राज्य का एक तरह पूर्ण सदस्य देश का इसको सदस्यता मिल जाए दोस्तों, जैसे कि बांग्लादेश को मिला है। अगला करंट अफेयर्स क्या है दोस्तों? कहा जा रहा है हाल ही में भारत का पहला ऑयल एंड गैस ETF किसके द्वारा लॉन्च किया गया था दोस्तों? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, दूसरा ऑप्शन है तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, तीसरा है ICICI प्रूडेंशियल्स, चौथा है इसमें से कोई नहीं दोस्तों। इसका सही उत्तर सी होगा दोस्तों, जिसको हम कह सकते हैं ICICI प्रूडेंशियल्स के रूप में हम इसका सही जवाब होगा दोस्तों। जुलाई 2024 में ICICI प्रूडेंशियल्स ने ICICI प्रूडेंशियल्स निफ्टी ऑयल एंड गैस ETF लॉन्च किया था दोस्तों। यह भारत का पहला ऑयल एंड गैस ETF है दोस्तों। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF का फुल फॉर्म अगर हम बात करें, इसका फुल फॉर्म की जानकारी बात करें दोस्तों, तो इसका होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कहा जाता है। ETF एक निवेश फंड होता है जिसमें स्टॉक का एक समूह शामिल होता है। एक प्रकार का इसका शेयर को लिस्टेड किया जाता है और एक स्टॉक एक्सचेंज पे दोस्तों इसको ट्रेडिंग किया जाता है। यह किसी स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होता है, लिस्ट होता है, और किसी भी अन्य सूचीबद्ध प्रतिभूति की तरह इसका कारोबार आसानी से किया जा सकता है दोस्तों। जिस तरीके के अगर कोई भी कंपनी का जो शेयर को खरीदा बेचा जाता है, ठीक उसी प्रकार से इसके अभी शेयर को खरीदा बेचा जा सकता है, ट्रेडिंग किया जा सकता है दोस्तों। ETF का मूल्य उसके अंतर्निहित स्टॉक के मूल्य पर आधारित होता है दोस्तों, जो भी मार्केट के द्वारा जो तय किया जाता है, मार्केट फोर्सेस के द्वारा, यानी कि कैसा डिमांड है, कैसी उसकी सप्लाई है दोस्तों, इसके बेसिस पे उसके प्राइस को निर्धारित किया जाता है दोस्तों। तीसरा करंट अफेयर्स क्या है?
हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ऑस्ट्रिया का दौरा किया गया है दोस्तों। हम सभी लोग इसके बारे में हम सभी लोग को जानकारी है। इनसे पहले किस भारतीय प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया देश का दौरा किया था दोस्तों? ऑप्शन है इंदिरा गांधी, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर मनमोहन सिंह, तीसरा ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी, चौथा है पीवी नरसिम्हा राव सर, पीवी नरसिम्हा राव के रूप में है सर। दोस्तों तो इसमें सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। कहा जा रहा है जुलाई 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रिया का दौरा किया था। यह 41 वर्ष के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का ऑस्ट्रिया दौरा था दोस्तों। 41 वर्ष बाद किसी प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रिया का दौरा किया था। इससे पहले वर्ष 1983 में इंदिरा गांधी ऑस्ट्रिया गई थी दोस्तों। इंदिरा गांधी ने वर्ष 1971 में और फिर 1983 में ऑस्ट्रिया की यात्रा करने का उनको एक तरीके से अवसर मिला था दोस्तों, कह सकते हैं आप। चौथा क्या बोलता है? चौथा करंट अफेयर्स के रूप में कह सकता है, हाल ही में चर्चा में रही खर्ची पूजा उत्सव किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? बिहार एक हो गया, ऑप्शन में एक बिहार है दोस्तों, दूसरा ऑप्शन में असम है, तीसरा में गुजरात है, चौथा में त्रिपुरा है। इसका सही उत्तर डी होगा दोस्तों, जो त्रिपुरा के रूप में होगा दोस्तों। कहा जा रहा है इस वर्ष खर्ची पूजा उत्सव की शुरुआत 14 जुलाई 2024 से हुई है। खर्ची पूजा को किस तरीके से देखा जा सकता है? यह त्रिपुरा के प्रमुख त्योहारों में से एक है। यह जुलाई अगस्त माह में अमावस्या के 8वें दिन में मनाया जाता है दोस्तों। खर्ची का अर्थ होता है, खर्ची का अर्थ दो त्रिपुरी शब्दों से विभाजित करके समझा जा सकता है। खर या खरता, जिसका अर्थ होता है पाप दोस्तों, ची का मतलब, यसी का मतलब होता है सफाई, यानी पापों की धुलाई, यानी पिछले जो कर्म किए, गलत काम किया गया पिछले समय में, उससे जो पाप हुआ है उसको साफ सफाई करना, उसका धुलाई करना, इसका मेन ओम होता है दोस्तों। इसीलिए त्रिपुरा में खर्ची पूजा के रूप में मनाया जाता है इस त्यौहार को, ताकि लोगों का पाप को साफ किया जा सके दोस्तों। पांचवा करंट अफेयर्स क्या है? हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का 96वां स्थापना दिवस मनाया गया है दोस्तों। इस परिषद की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1929, वर्ष 1940, वर्ष 1987, वर्ष 2014 दोस्तों। ये चार ऑप्शन, इसका सही उत्तर होगा 1929, यानी कि 16 जुलाई 2024 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का 96वां स्थापना दिवस मनाया गया है दोस्तों। एक नज़र डालते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बारे में, जानने का प्रयास करते हैं। यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है दोस्तों। इसकी स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1929 को दोस्तों। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। छठा करंट अफेयर्स के रूप में जो चीज़ें निकल कर आ रहा है दोस्तों, उसके बारे में क्या कहा जा रहा है? हाल ही में भारत के किस शहर में एक दिन में 11 लाख पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया था? ऑप्शन है पटना, दूसरा है जयपुर, इंदौर है, नालंदा है। इसका सही उत्तर होगा सी, इंदौर दोस्तों। जुलाई 2024 आप कह सकते हैं, जुलाई 2024 में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में 24 घंटे में 11 लाख से अधिक पौधे लगाकर 24 घंटे में एक टीम द्वारा लगाए गए सर्वाधिक पेड़ की श्रेणी में नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है दोस्तों। ये पौधे एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत लगाए गए थे। इस अभियान के दौरान इंदौर में 51 लाख पौधे लगाए गए थे दोस्तों। इससे पहले 24 घंटे में एक टीम द्वारा लगाए गए सर्वाधिक पेड़ की श्रेणी का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड असम सरकार के वन विभाग के पास था दोस्तों। इनसे पहले असम सरकार के वन विभाग के द्वारा 9,21,730 पौधे लगाया गया था, लेकिन उससे ज़्यादा 51 लाख पौधे लगाए गए हैं दोस्तों इस बार, जो कि इंदौर के शहर में लगाया गया है दोस्तों, जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको दर्ज किया गया है। सातवां करंट अफेयर्स क्या है दोस्तों? हाल ही में किस देश ने यूरो कप 2024 का खिताब जीता है दोस्तों? इसका सही ऑप्शन दिया जा रहा है आपका स्पेन, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस। इसका सही उत्तर ए होगा दोस्तों, स्पेन के रूप में आप इसको कह सकते हैं। जुलाई 2024 में स्पेन ने इंग्लैंड को हराकर यूरो कप जीता था। फाइनल मुकाबले का आयोजन बर्लिन के ओलंपिया स्टेडियम में किया गया था दोस्तों। यह यूरो कप का 17वां संस्करण था। इसका आयोजन जर्मनी में किया गया था। इसमें 24 टीमों के द्वारा इसमें पार्टिसिपेट किया गया था दोस्तों। आठवां करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो हाल ही में किस राज्य में एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान से संबंधित प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा की स्थापना की गई थी? उत्तर आपका इसमें ऑप्शन निकल कर आ रहा है बिहार, हरियाणा, केरल, राजस्थान। सही उत्तर हरियाणा होगा दोस्तों। आइए इस पर डिटेल नज़र डालते हैं, एक बार गहराई से बात करते हैं। जुलाई 2024 में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्रीय केंद्र में स्वास्थ्य अनुसंधान से संबंधित प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन करने का काम किया था। यह सुविधा ट्रांसलेशन स्वास्थ्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान
फरीदाबाद यानी जो कि हरियाणा में स्थापित है दोस्तों, वहाँ की गई थी। यह विश्व में इस तरह की 9वीं और एशिया में पहली प्रयोगशाला है दोस्तों। यह देश में नवाचारी और अत्याधुनिक मौलिक अनुसंधान की सुविधा प्रदान करने का काम करता है दोस्तों। 9वां करंट अफेयर्स क्या है? हाल ही में पॉल कगामे किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा नीदरलैंड है, तीसरा रवांडा है, चौथा युगांडा है दोस्तों। इसका सही उत्तर रवांडा होगा। जुलाई 2024 में रवांडा देश के राष्ट्रपति चुनाव में पॉल कगामे ने जीत हासिल की थी। इसके साथ पॉल कगामे चौथा बार रवांडा के राष्ट्रपति निर्वाचित हो गए दोस्तों। की बहुत बड़ी बात है, एक ऐतिहासिक तौर पे कह सकते ऐतिहासिक घटना है कि किसी देश का कोई राष्ट्रपति सबसे बड़े संवैधानिक पद पर 4 बार रहा हो, तो बहुत बड़ी बात है। पॉल कगामे वर्ष 2000 से रवांडा के देश के राष्ट्रपति हैं दोस्तों, यानी 2000 से अभी तक लगातार चलते आ रहे हैं। 10वां करंट अफेयर्स क्या है दोस्तों? हाल ही में भारत के किस शहर में उच्च शिक्षा के लिए भारतीय भाषा में पाठ्य पुस्तकों के लेखन पर कार्यशाला का उद्घाटन किया गया है दोस्तों? एक है पटना, दूसरा नालंदा, तीसरा नई दिल्ली, चौथा मुंबई। इसका सही उत्तर नई दिल्ली होगा दोस्तों। जुलाई 2024 में नई दिल्ली में उच्च शिक्षा के लिए भारतीय भाषा में पाठ्य पुस्तकों के लेखन पर कार्यशाला का उद्घाटन किया गया था दोस्तों। इस कार्यशाला का आयोजन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और भारतीय भाषा समिति द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था दोस्तों। इस अवसर पर 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शुभारंभ भी किया गया था। अस्मिता परियोजना, बहुभाषा शब्दकोश परियोजना और तत्काल अनुवाद के उपाय की परियोजना है दोस्तों। अस्मिता योजना का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 22 अनुसूचित भाषाओं में 22,000 पुस्तकें तैयार करना है दोस्तों। और लास्ट प्रश्न जो इस सेशन का आ रहा है दोस्तों आज का, उसमें कहा जा रहा है कि गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? आप इसका सही उत्तर जवाब दीजिए। बोधगया, सारनाथ, नालंदा, पटना। इसका सही उत्तर बोधगया होगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको सेशन अच्छा लगा होगा दोस्तों, आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी। तब तक हमारे सेशन में आप सभी लोग को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तब तक आप अपना ख्याल रखें। बाकी बातें हम अगले लेक्चर में करेंगे।